First Peter chapter 1, verse 13 to 19. खुदावंद का खूबसूरत जिंदा पाक कलाम जो हमारे कदमों की चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। सुनिए इस पाक कलाम को। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 13। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। और जबकि तुम पाक कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा चलाता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग भरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। खुदाम के खूबसूरत पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ करें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे प्यार करते हो, आप हमारे साथ शफकत रखते हो। हम आपके सुंदर कलाम की जिसको सीखने के लिए आज हम फराम हुए हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने पाक कलाम की समझ बख्शी अपने पापों से मामूल कीजिए, अपने लोगों को बरकत दीजिए, यीशु के कातिल नाम में आमीन। आप देख रहे हैं कि अल्टर पे जो हमने क्रॉस रखी हुई है, क्रॉस विद द ऑफिस। This cross is reminding us something which is so significant, so important, and especially our young people. They wanted to know what that means, because recently some families they came from Pakistan and they were asking this question: what is the meaning of these office? What is the meaning of this Remembrance Sunday? I don't mind to share my own experience, because when we are in a new culture and we are having such experiences, sometimes we fail to understand the significance of all these events. When I started my ministry in Lancashire, नेल्सन में जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे ये खिदमत सौंपी गई कि मैं यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च में ही रिमेम्बरेंस संडे की सर्विस जो है उसको कंडक्ट करूं। I knew little bit history at that time, English history, because I'm very fond of the war movies. तो मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में मुझे मालूम था, and being an army person, I know the value of आर्मी और उनकी जो खिदमात हैं उनके बारे में तो मुझे मालूम था। I start preaching on the day, it's a very important day in this culture, Remembrance Sunday. जब मैंने preach किया, after service there was a old lady. She was very upset, very angry. She was moving in the church with great anger, and I failed to identify what's going on. And she said, "This is the worst day in my life, this is the worst service in my life." तो जो मेरी colleague थी, Reverend Sally Thomas, उसने उनके साथ बात की, उसे कहा, "What's happened?" "Oh, there was a 2-minute silence at 11 o'clock." And I didn't know what that meant, why she is so upset. And then my colleague, जो थी Reverend Sally Thomas, she explained to me that is our tradition, that in the morning service on the Remembrance Day we are having 2-minute silence in respect of all the soldiers, those who have given their life in the First and Second World War. That was the first experience I had that, due to the different culture. There's another funny incident I would like to share. भी सरप्राइज। इसकी बर्थडे थी और बर्थडे पे मैं
उनके घर फ्लावर लेके गया। मैं चर्च मेंबर थे, इट वॉज अर्ली मॉर्निंग और मैंने चर्च वापस आना था। मैं सुबह सवेरे चर्च से पहले मैंने कहा तो को सरप्राइज देता हूँ, उनको फ्लावर लेकर आता हूँ। तो मैं अपने घर गया और दे वर स्लीपिंग एट दैट टाइम बिकॉज आई वाज वेरी अर्ली। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा नहीं का दरवाजा नॉक करूँ या इनको डिस्टर्ब करूँ, तो मैंने फ्लावर जो है वो उनके डोर के बाहर रख दिए। यू नो व्हाट दैट मीन? आप समझ इसका मतलब क्या है? तो दोपहर में जब वो चर्च आए तो मैं सोचा यार ये बड़े अप्रिशिएट करेंगे कि भाई साहब थैंक यू आपने फ्लावर दिए हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपने क्या किया है? मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे नेबर आए थे तो उन्होंने कहा कोई मार गया कोई? कंडोलेंस, क्योंकि घर के बाहर फ्लावर रखने किसी के, और ये इसका मतलब जो है कुछ और होता है। तो दीज आर द कल्चर शॉक। मैंने कहा मुझे नहीं, मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं फ्लावर बाहर रखाया था। सो व्हेन यू आर इन द न्यू कल्चर, समटाइम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स। राजन मुझे सब पूछ रहे थे भाई साहब इसका क्या मतलब है, तो ये जो हॉबीज का क्या मतलब है। तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड all these people, maybe some people who are watching in other part of the world, in India and Pakistan or other countries. So I would like to share that today, Remembrance Sunday, it's in the memory of all the people those who have given their lives in these wars. 1919 में 10 नवंबर 1919 में बकिंगम पैलेस में इसका आगाज किया गया और फिर 11 नवंबर 1919 को ये सर्विस जो है इसका आगाज किया गया। और जैसे मैंने कहा कि 11 o'clock आज सुबह जो मेरी सर्विस थी, मैंने 2 minutes सर्विस साइलेंस उसमें किया और इट वॉज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज हू डेड इन दैट वॉर। रॉयल ब्रिटिश एजेंट जो है they began these selling these copies जो हैं remembrance copies, और वो फंड रेज करते हैं जो कि सोल्जर्स एक्स वेटरन जो है उनके लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि इन दोनों अपने शॉप पर भी दीगर जगहों पर आपने देखा होगा कि लोग जिनको खरीदते हैं फंड्स सोल्जर्स के लिए, उनके फैमिलीज के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए। इट्स अ गुड जेस्चर। तो जो हॉरर वॉर है, जो उसका खौफ है, इस रिमेम्बरेंस संडे का पर्पस ये है कि there shouldn't be repetition of that sort of the war. This is a cost for peace. This is our theme today. And we need to acknowledge, we need to remember all these people, those who have paid the price for the peace of the world. जैसे मैंने कहा कि दिस इज माई हॉबी, कि जो वॉर मूवीज है उनको देखना, समटाइम इट्स सो पेनफुल। व्हेन आई वाज टीचर इन आर्मी और यहाँ पर मैंने पढ़ाता था उनको कैप्टन्स को, एक दफा मैंने प्रेजेंटेशन दी विद द वीडियो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स दोज हैव गिवन देयर लाइव्स। It was so painful. There were people, there were young lads, those were so much impressed by that video, they start crying. Sometimes it's creating a passion, love for the soldiers. Sometimes it's creating hate. Why they kill all these people? They were so good to us. नफरत जो है इसको हम अपने माशरे में देख सकते हैं। रेशियल टेंशन को हम देख सकते हैं। It's prevailing in the society. But on the other side, there are a good number of people, those who are carrying the love for the community. They are giving their life for the sake of other people. They are paying the price for our safety. Can you imagine? Because I got this close experience. I was in a big installation, general headquarters in Pakistan Army.
where the young lad, they were taking care of the other people. When all the people they are sleeping peacefully, no Juan in the winter, they were standing there, they were taking care of other people. It's not an easy task. एक शख्स जो है वो गोली खाने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए वो फ्रंट लाइन पे जो है वो जंग कर रहा होता है. There's the evil in this world. The evil forces they are working in this world. And somebody needs to take the stand. Whatever is happened in our past, it's a lesson for all of us. That's why we have to remember this day, that time when people, they were vulnerable, they became homeless, they lost their lives. Maybe you don't have such experience, but go and ask the families and the loved ones, those who are missing their friends, their families, their husband, their son, their daughters, they were nurses, good number of nurses, those who are serving in these wars. This is the price for peace, and they have paid that price. What is the peace? How we can define that peace? Tranquility, the beautiful word in English. Absence of war, absence of trouble. In Hebrew, there is a beautiful word, maybe you are all familiar with that. Shalom. Peace. Salamti. Aman. That is the biblical word for peace. Shalom. There are people, there are organizations, those who are working for the shalom in this world. And the biblical shalom is not just a word. Shalom is wholeness in that. उसमें सब कुछ शामिल है. The peace of mind, the peace in the boundaries, आपकी सरहदों के अंदर, आपके घरों के अंदर, the great need of such peace. Absence of conflict. I mean, there's a conflict everywhere. Healthy conflict is good. There is all the time different opinions. तो ये जरूरी बात है कि हम सब एक ही बात सोचें, एक ही नजरिया हो. But there should be unity in that diversity. उसमें इत्तेहाद होना चाहिए. But the destructive conflict is so dangerous. एक तामीरी इख्तिलाफ होता है. हम घर में एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ करते हैं, अपने ऑफिस में दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट करते हैं, अपने चर्चेस में हम इख्तिलाफ राय रखते हैं. But in all these kind of the situation, in that scenario, there should be a constructive approach. If it is a destructive conflict, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को बर्बाद करना, that is not very healthy. We are all seeking financial security. That is also part of the peace. If we are financially secure, if the stability financially in our home, in our churches, in our society, we can live peacefully. This is very important. We need to work hard for that kind of the peace. We are all seeking comfort. And people, they are working for the comfort in the society. That is also one aspect of the peace. जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए आराम होते हैं. Why these people, they have given their life? For the sake of our comfort. So there is different kind of the peace. That is the peace which is worldly peace. I am talking about that. But there is a very special peace which world cannot offer.
दुनिया वो हमें नहीं दे सकती. That peace only Jesus can offer. In the Gospel of John, chapter 14, Jesus said, I'm giving you my comfort. मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती. That peace is very, very, very important and very, very expensive. अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ा है कि हमारी मुखलसी जो है वो फानी चीजों से नहीं हुई, सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेश कीमत लहू से हुई. He paid the price for that peace in the shape of his precious blood, innocent blood. वो खून जिसके वसीले से हमें इत्मीनान और तसल्ली हासिल होती है. It is very costly peace. You know, all these people, why they have given their lives, क्यों उन्होंने अपनी जान दी? Because they were carrying the love of Christ in their heart. There are evil forces working in this world. They also claim that they are working for the peace. Oh, ये हम सलामती चाहते हैं, हमारा मजहब सलामती का मजहब है. But the problem is with the mindset. These people, they are trying to implant their own ideology. They want to bring peace in this world through their own efforts. जिसकी वजह से दुनिया में दहशतगर्दी है, प्रॉब्लम्स हैं. There's a difference. When we are talking about the divine peace, peace which Jesus can offer us, that is the peace which is very important. We need to learn about that. Peace with God. Before we will find the peace with the human being, because there are threefold peace. The first peace is peace with God. सुनिए खुदावंद का पाक कलाम, खुदावंद के साथ जो सुलह है. रोमन्स चैप्टर 5, खुदावंद के पाक कलाम को हम जल्दी से देखेंगे. मीटिंग भी और मुझे इसके बारे में भी थोड़ा सा क्विक मुझे होना पड़ेगा. जल्दी से खुदावंद के पाक कलाम को देखें. रोमन चैप्टर 5 वर्स 1. बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ, क्या किसके साथ जी? खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें. First aspect and the first kind of the peace is peace with God. खुदा के साथ सुलह रखें. And this is not a one way, because God took the initiative. खुदा ने हमसे मोहब्बत में पहल की. And the love is a binding force in that peace. When we are talking about that kind of peace, God is offering that peace. खुदा के साथ सुलह रखें. Through the precious blood of Jesus Christ, there is a reconciliation. We were separated. There was a gulf between man and God. By the precious blood, by the sacrificial love of Christ, there is a reconciliation. खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई. So the first peace, which is very important, that is the peace with God. Then peace of God. Peace with God and peace of God. खुदा का इत्मीनान जो हमारी समझ से, हमारी सोच से बाहर है, हमारे दिलों पर हुकूमत कर. देखिए फिलिपियों उसका 4 बार, फिलिपियन चैप्टर 4. खुदा का जो इत्मीनान है, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 7. तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा. खुदा का इत्मीनान which Jesus is offering us. खुदा का इत्मीनान, peace with God and peace of God. That is the lack in this society. खुदा का इत्मीनान नहीं है लोग के अंदर. There is a lot of excitement, a lot of anger in the community.
Then the third kind of the peace is peace with others. Ephesians, जल्दी से मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए. Ephesians chapter 2 verse 14. खुदावन का आप कलाम देखिए. Chapter 2 verse 14. क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया. There was a problem between the Gentiles and the Jews in that church in Ephesians. And St. Paul is encouraging people that doesn't matter if you are Gentiles or the Jews. Through Jesus Christ, there is no more gulf, there is no more boundaries. We are all one in Christ. Peace with others. दूसरों के साथ अमन और सलामती, which is also very vital. Now, question is how we can achieve such peace. इन लोगों को जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, हमें उनको अपने ज़हन में रखने की जरूरत है. कैसे उन्होंने जो है वो बेलौस बेगर्ज मोहब्बत की. There shouldn't be selfishness in that kind of the love. जहां पर दूसरों के लिए कुछ करने की सोच होती है. सेल्फ गिविंग लव, ये बड़ा जरूरी है इसके लिए. खुदा ने अपने आप को खुशबू की मानने के लिए दे दिया. There's a cost involved in that. It's not easy task. इसके लिए हमें कीमत अदा करना पड़ती है. इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है. Because we are in a spiritual warfare. हमारा मुकाबला जो है वो पूर्ण भूल से नहीं है, बल्कि अब्लीस की उन फौज से जो आसमानी मुकाम हुआ है. So we are in a war zone at the moment. हमें बड़ा इसके लिए सोचना है. और सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि there is a reward. If you are paying price for that kind of a peace, we will have a reward. And the reward is, we'll be with Christ forever and ever. हम उसके साथ होंगे. We can enjoy the relationship. We will enjoy that when we get into heaven. As a disciple of Jesus Christ, Jesus gave the wonderful example. इससे ज्यादा कोई मोहब्बत और अपने दोस्त से नहीं करेगा कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे. What's a beautiful hymn? It's very familiar. Do you know that hymn? What's the friend we have in Jesus? यीशु कैसा दोस्त हमारा. वो हमारे दुखों को, हमारी मुसीबतों को बर्दाश्त करता है. What's the friend we have in Jesus? खुदा मसीह से बढ़कर खूबसूरत दोस्त और कोई नहीं हो सकता. तो हमें यीशु का शुक्रिया अदा करना है. हमारे लिए एक लिविंग एग्जाम्पल है. If you want to achieve such peace in this world, get ready to pay the price for that. Mentally, spiritually, physically, we need to be ready to pay the price for that peace. इसके लिए हमें कीमत अदा करनी. You know, nowadays there's a big news in the newspaper or on the TV about the killing of the innocent person in Nigeria. Do you know that? And I'm really thankful to God that God is raising the leaders of this world. पता नहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट ने कुछ करना है नहीं करना है, I don't know. But whatever he said, he's showing his alliance, his concern for all these people. कि अगर ये टेररिस्ट जो हैं ये बात नहीं आएंगे, then I will send my army to Nigeria. It giving some sort of the awareness to all people. Those who are suffering, those who are being persecuted, और वो जो उनको persecute कर रहे हैं उनके लिए वार्निंग है कि अगर आवाज नहीं आएंगे. Even the government of Nigeria, they took the initiative. उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं. If you want to fight against these terrorists, if you want to send your army, peacekeeping forces, you are welcome. So it's a lesson to the other countries. So the leaders of this world, whether they are in the United Nations or in other part of the nations,
they are concerned about the persecution. They are concerned about the lack of peace in this broken world, fractured world. But you and me, we are the partaker of that peace. हमें इसके लिए काम करना है, इसके लिए we need to work hard. I feel sometimes so concerned and bad about that. Sometimes we fail to understand the true meaning of the church. अगर मैं पूछना शुरू करूं तो चर्च के आपके ज़हन में क्या मानी है, तो शायद मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जवाब होंगे. लेकिन we need to think carefully why we are in the church. What is the purpose of the church? We are not an ordinary people. We are the partaker of that peace. We need to work for the peace. Peace with God, peace with the human being, peace of God. That is our responsibility. This is our duty. That's why we are in this world. If we are not working on that, Jesus gave two metaphors. Do you remember that? You are the salt of the earth and you are the light of the world. तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो. So there should be a potential in us to protect the people, to rescue the people, to restore the people. ये नमक का काम था पुराने जमाने में कि उसको गोश्त को प्रिजर्व किया जाता था ताकि उसमें बैक्टीरिया ना जाए. आज भी नमक जो है इसका ये काम प्रिजर्वेशन. जब फ्रिज नहीं होते थे तो लोग इस तरीके से गोश्त को प्रिजर्व करते थे. So there is a sin in this world. There is a bacteria in this world, in society. Devil is trying to spoil, damage the society. You and me, we are the salt. हमें महफूज करना है दुनिया को. We need to lead the people. You are the light of the world. हमें लोगों को लेकर चलना है. So in this Remembrance Sunday, try to find out the purpose in our lives. कि मेरे और आपका इस दुनिया में क्या मकसद है. Think about all these soldiers, those who died with that purpose, with that vision and passion. Are you ready for that?